पटना की एक शाम आनंदपुरी मोहल्ले की गली रोज की तरह नीरव थी, लेकिन एक फ्लैट के भीतर जिंदगी की किताब से एक लड़की का नाम हमेशा के लिए मिटाया जा रहा था। 24 वर्षीय संजना, जो कभी अपने गांव की होनहार बेटी मानी जाती थी, सीजल परीक्षा पास कर चुकी थी और अब शादी के नए सपनों में रंग भर रही थी। किसी को क्या पता था कि उसकी ही किताब का आखिरी पन्ना उसका बचपन का दोस्त सूरज लिखेगा, खून से, आग से और नफरत से। एक दोस्त जो अब महज अजनबी नहीं, हत्यारा था। मुजफ्फरपुर जिले का सूरज, वही लड़का जिसने छठी कक्षा से संजना के साथ दोस्ती की थी, जो कभी साथ परीक्षा का तैयारी भी किया करता था। और सूरज की इसी साल मार्च महीने में शादी हो चुकी थी। उसके बाद संजना ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। संजना की शादी भी तय हो चुकी थी, अगले साल उसकी शादी होनी थी। संजना ने सीजीएल का परीक्षा पास कर ली थी और संजना अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। सूरज वहीं रुक गया, घृणा और अस्वीकार के अंधेरे में। लेकिन यह महज कोई तत्कालिक गुस्सा नहीं था। सूरज ने हत्या का प्लान वेब सीरीज देखकर रचा और उसने वहां से सीखा कि कैसे सबूत मिटाए जाते हैं, कैसे डीएनए से बचा जाता है और कैसे कत्ल करने के बाद मासूम बना जा सकता है। पटना की गलियों में साजिश उतर रही थी धरातल पर। गुरुवार की दोपहर सूरज ने अपनी बाइक बेली रोड पर खड़ी की और एक बैग के साथ पैदल संजना के फ्लैट तक पहुंचा। बैग में था टी शर्ट, ट्राउजर और एक सोच हत्या की। फ्लैट के अंदर बहस हुई और शायद कुछ भावनाएं भी उभरी होगी, लेकिन जल्द ही शब्दों की जगह कैची ने ले ली। सूरज ने एक के बाद एक वार किए, खून चारों तरफ बिखर गया और संजना जमीन पर गिरी पड़ी, हमेशा के लिए शांत। हत्या के बाद सूरज सीधे किचन में गया, गैस सिलेंडर उठाया, पाइप काटी और पूरे कमरे में गैस फैला दी। फिर आग लगा दी। मकसद सिर्फ एक, पुलिस को कोई सुराग न मिले। उसने खून से सने कपड़े बदले, जिन्हें रास्ते में गंगा में फेंक दिया। संजना का मोबाइल और लैपटॉप भी साथ ले गया और उन्हें भी नदी में बहा दिया। खुद का मोबाइल स्विच ऑफ करके उसने अपने दोस्त को भेजा और पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन पुलिस की निगाहें वेब सीरीज से ज्यादा तेज थी। जांच की शुरुआत होते ही पुलिस को सूरज पर शक हुआ। टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने सूरज को वैशाली के हाजीपुर से धर दबोचा। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल भी कर। एक मासूम की मौत, एक वेब सीरीज की सीख और एक दोस्त का बदलता चेहरा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की टूटने की है जो बचपन में पनपा था। ये उस अंधे जुनून की दास्तान है जो किसी को अपराधी बना देता है। और ये सवाल भी है कि क्या आज के युवा वेब सीरीज देखकर अपराधों को सीख रहे हैं? पटना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी हवा में है, कितनी और कहानियों को वेब सीरीज की पटकथा लिखेगी। कल दिनांक 15 को एसके थाना अंतर्गत लगभग 7:30-8 में जो है सूचना मिली कि एक अपार्टमेंट में जो रेंट में एक जो है महिला रहती है, उनकी संदिग्ध स्थिति में जो है शव वहाँ पर मिला है। तो एसके थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ लोगों ने तुरंत जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात जो महिला थी, जो पीड़िता थी, उसमें जो मृतक है, उनका शव जो है, उनका अपर बॉडी जो है वो जला हुआ पाया गया और आसपास जो है खून के निशान भी वहाँ पर थे। गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है इसमें सभी टीम्स को लगाया गया। तकनीकी अनुसंधान जो है इसमें किया गया। आसपास के जो लोग थे, जो मकान मालिक थे, उन सबसे भी पूछताछ की गई। उसमें जो है कुछ तथ्य जो है सामने आए कि जो महिला है वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और वहाँ जो है जनवरी से जो है रह रही थी और वहाँ एक जो व्यक्ति है उनका लगातार हमेशा जो है आना जाना रहता था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक किए गए, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया। परिवार को भी जो है इसमें सूचना दी गई और सभी के उससे जो है एक संदिग्ध व्यक्ति जो है उसकी हम लोगों ने पहचान की और आज जो है उस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सूरज कुमार है, जो मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है और जो मृतका है उनको वो जो है 6-7 क्लास से ही जानता है। दोनों में जो है करीबी संबंध भी थे और जो है जो इसमें अभियुक्त हैं सूरज कुमार, उनका पटना में भी जो है लगातार आना जाना लगा रहता था। अभी तक जो पूछताछ में जो सामने आया है उसमें अभियुक्त सूरज कुमार के द्वारा जो है पूरी घटना का जो है कैसे उनके द्वारा तारीफ की गई उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा
जो है उनके साथ जो नोक-झोंक हुई, उसमें सूरज कुमार के द्वारा जो है पहले एक कैंची से जो है मृतिका पर वार किया गया, उनके गले पर वार किया गया और जो साक्ष्य छुपाने के लिए इनके द्वारा जो सिलेंडर वहाँ पर रखा था, उसका पाइप निकालते हुए उसमें आग लगाकर वहाँ छोड़ दिया गया। इनको लगा कि जो भी साक्ष्य हैं ये उसको मिटा पाएंगे और अपनी संलिप्तता जो है उसमें से हटा पाएंगे, परंतु आज इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको रिमांड पर लेकर भी जो है आगे की पूछताछ की जाएगी। एफएसएल की टीम द्वारा भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पोस्टमार्टम में भी जो है और सारी चीजें क्लियर होंगी कि उनके शरीर पर और कहाँ कहाँ पर जो है कैसे से वार किए गए। इसमें जो अभी तक जो पूछताछ में आया है, दोनों के बीच में जो है संबंध थे और जो सूरज कुमार है उनका हाल फिलहाल में मार्च में ही जो है शादी हुई थी। उसी के बीच में पहले भी इन्होंने आर्थिक रूप से जो है दीपिका की कुछ मदद की थी, उसमें मनमुटाव था। साथ ही जो है सूरज कुमार नहीं चाहते थे वो किसी और से भी जो है बात करे या फिर किसी और के साथ उनका शादी हो या संबंध बने, इसमें ही दोनों के बीच में जो है नोक-झोंक हुई और इन्होंने जो है इस घटना को अंजाम दिया।